दो पहलवानों को पटकने देगा एक बूढ़ा इंसान। इंटरेस्टिंग है ना? अचंभित मत होइए, दिल थाम के बैठिए। यह उत्तर प्रदेश है दोस्तों, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यह अखाड़ा उत्तर प्रदेश में ही खोदा गया है। कोई टिकट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में आप बैठकर इसे आसानी से देख सकते हैं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। दोस्तों, इस अखाड़े की गहरी तफ्तीश अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि उत्तर प्रदेश की आवाम तक यह वीडियो पहुंच सके। सबसे पहले आप एक छोटा सा वीडियो सुन लें। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी, और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। मोदी जी का ये भाषण 2016 का है। उस समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहरहाल अब मोदी जी योगी जी से क्या कह रहे हैं, या तो मोदी जी जानते हैं, या योगी जी जानते हैं, या भगवान जानते हैं। खैर, अब आप एक छोटा सा ऑडियो सुन लीजिए। हमें प्रदेश के लगभग 2.25 लाख उन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचना है, उनके परिवारों के बारे में सोचना है। इसलिए राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं, बल्कि जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिया है जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जाना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से। और इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, अपनी हताशा निराशा से उभरिए। इस लड़ाई को एक नया तेज और नई धार देने की आवश्यकता है। जो भी इस लड़ाई को फिर दबाने का प्रयास करेगा, वह उस आंदोलन से कुचल दिया जाएगा। इस आह्वान के साथ हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और प्रदेश सरकार को सबसे पहला कार्य तो इसको सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन दाखिल करके इस पर नए सिरे से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात के लिए साफ कहा जाना चाहिए कि कोई शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहा है, उसके परिवार को 5 लाख की घोषणा करने की बजाय उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के बारे में कोई ठोस पैकेज की घोषणा वो करें पहले, तब जाकर के आगे बात हो सकती है। केवल राजनीतिक भाषणों से, घोषणाओं से कार्य नहीं चलने वाला है। उनको अपने ठोस पैकेज के साथ सामने आना चाहिए। ये ऑडियो 2015 का है। उस समय भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद अखिलेश यादव को शिक्षा मित्रों को लेकर ये सुझाव दे रहे थे। वह कह रहे थे कि शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार संवेदनशील हो। अब योगी जी स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 650 शिक्षा मित्रों ने अवसाद, आत्महत्या और गरीबी के चलते जान दे दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने शिक्षा मित्रों को 5 लाख दिए? हाजी 5 लाख क्या, 5 पैसे भी नहीं दिए। 2017 में जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए तो उस समय बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा मित्रों के स्थायी समाधान का वादा किया था। दोस्तों, आज सीना ठोक कर योगी जी कह सकते हैं कि उन्होंने 34,000 शिक्षा मित्रों को 3,500 से 10,000 तक पहुंचा दिया। आप भी उन्हें इसके लिए बधाई दे सकते हैं, लेकिन यह ठीकरा भी उनके सर पर फोड़ा जाना चाहिए कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों को 40,000 से 10,000 आपकी ही सरकार में कर दिए गए।
अब आती है शिक्षा मित्रों की क्वालिफिकेशन। 2002 से 2011 के बीच जब ये नियुक्तियां हुई थी, उस दौरान पंचायत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यानी मेरिट के हिसाब से ये भर्तियां हुई थी, ये नियुक्तियां हुई थी। उस दौरान जिसकी पूरी पंचायत में जिस इंसान की सबसे अच्छी मेरिट थी, उससे शिक्षा मित्र बनाया गया था, यानी कि पंचायत का सबसे टॉपर इंसान। दोस्तों, क्या कोई एक टेस्ट परफेक्ट स्किल है कि आप उस विषय के महारथी हैं? शायद नहीं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मायने रखती है, यानी तजुर्बा भी मायने रखता है। 16 से 17 साल एक ही किताब को लगातार हर साल पढ़ाया है इन शिक्षा मित्रों ने। अब वह कैसे अशिक्षित हो गए? शिक्षा मित्रों को स्थायी समाधान देने का वादा करने वाली सरकार ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दोस्तों, पिछला जो टीटी का एग्जाम हुआ, उसमें अब तक कुल 37,000 शिक्षा मित्र पास हुए थे, यानी कि 1,72,000 में 37,000 शिक्षा मित्रों ने टीटी पास कर ली है। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7,000 शिक्षा मित्रों को ही टीचर बनाया गया, क्योंकि योगी जी ने एक दूसरा एग्जाम भी रख दिया, यानी कि आप समाधान देने के बजाय उन शिक्षा मित्रों की तकलीफों को कुरेदने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, 16 से 17 साल एक ही किताब हर साल पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों के तजुर्बे को यह सुप्रीम कोर्ट, यह सरकार नजरअंदाज कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत लोगों ने प्रशंसा की कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, 2 मौके दे दिए हैं, 2 मौकों में शिक्षा मित्र टीटी पास करें और एक दूसरा एग्जाम पास करें, उसके बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा निर्णय है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे। 16 से 17 साल मूल एजुकेशन से अलग होकर अब आप इन 34 से 35, 40 साल की लगभग आयु हो चुकी है शिक्षा मित्रों की, और आप इनसे अब कह रहे हैं कि आप आधुनिक टेस्ट को पास कीजिए। कैसे संभव है? क्या आप इन शिक्षा मित्रों को हनुमान जी समझ रहे हैं कि संजीवनी के लिए, यानी अपनी नौकरी के लिए जो पूरा पर्वत ले आएंगे? मुझे नहीं लगता। अब सवाल यह है कि समान वेतन समान कार्य कहां है? दोस्तों, यह हास्यास्पद ड्रामा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सवाल 1-2 लोगों का नहीं है, 1,72,000 परिवारों का है, जिन्होंने अपने 16 से 17 साल बेशकीमती साल कुर्बान कर दिए। कुर्बान इसलिए कहूंगा चूंकि ये वही शिक्षा मित्र हैं जो 3,500 में वही काम कर रहे थे जो दूसरे अध्यापक 60 से 70,000 रुपए लेकर कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो पिछले 16 से 17 सालों में 1,72,000 शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय कोष कितना बचा लिया है। जरा सोचिए, जब 2002 से 2011 में इनकी भर्तियां हुई थी, उस समय प्राइमरी स्कूलों में ताले लगे हुए थे। न जाने कितने स्कूलों में ताले शिक्षा मित्रों की बदौलत खुल पाए थे। दोस्तों, अब बड़ा सवाल है कि सरकार इन शिक्षा मित्रों को लेकर क्या कर सकती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख शिक्षा मित्र हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शिवराज सिंह ने 2 लाख शिक्षा मित्रों को रेगुलराइज करने के लिए कहा है। कैबिनेट में इसका डिसीजन हुआ है, फैसला लिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार में भी इच्छा शक्ति है तो सरकार न्याय कर सकती है। उसके पास 2 रास्ते हैं। एक, सरकार अध्यादेश ला सकती है, वहीं दूसरा, सरकार इन शिक्षा मित्रों को फिक्स मानदेय पर सहायक अध्यापक के रूप में अपॉइंट कर सकती है। सरकार अलग क्रेडर बनाकर लोअर क्वालिफिकेशन ला सकती है, जिससे ये शिक्षा मित्र टीटी और दूसरे टेस्ट से बच सकते हैं। दोस्तों, इस देश में यह पहला केस नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर अध्यादेश लाया गया हो। दोस्तों, आपको याद होगा, यही सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर SC/ST एक्ट को लेकर अध्यादेश ले आई थी। 1984 में 14 अस्थायी जजों को हाईकोर्ट में नियमित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह भर्ती या नियुक्ति रद्द कर दी गई, लेकिन तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश लाकर
फिर से उन जजों को नियमित कर दिया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को भी लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर अध्यादेश ला चुकी है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस देश में सांडों और बैलों के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, तो 1,72,000 परिवारों की जिंदगी से जुड़े मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा सकता।